पूज्यमान सर्व पवित्र महात्मागण तथा धर्मानुराग्नी प्यारी जनता, आपने महात्माओं के जो उपदेश सुने हैं वे अमोघ हैं, पवित्र हैं और बहुत लाभकारी हैं। इतना उत्तम उपदेश आप कहाँ सुनेंगे? जो लोग यहाँ रहते हैं वे बारंबार सुनते होंगे, और जो दूर से आए हैं बहुत खर्च और थकान मालूम हुए हैं, वे सभी खर्च और थकान इस उपदेश के सामने कुछ नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी। घर में ऐसा होना बड़ा मुश्किल था। आप कितने संत महात्माओं के दर्शन एक साथ पाते हैं, उपदेश सुनते हैं। आप धन्य हैं। गुरु शब्द बहुत उत्तम है, जिसका अर्थ लोग बहुत तरह से करते हैं, और एक वह है जो लोग गांव-गांव में जानते हैं। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को, सिखाने वाले को। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोय। असल में गुरु ज्ञान स्वरूप है, शिष्य वह है जो ज्ञान को धारण करे। जो गुरु ज्ञान नहीं दे सकता और जो शिष्य ज्ञान नहीं धारण कर सकता, तो न तो गुरु और न कोई शिष्य ही है। आदि गुरु कोई है, परमात्मा है। उनमें अपरिमित ज्ञान है। वेद का ज्ञान उन्हीं से आया है। कबीर साहब ने उत्तम रीति से इसलिए कहा है, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूप गुरु हमारे निकट विराजमान है, फिर भी हम क्यों नहीं प्रत्यक्ष देखते हैं? इसलिए कि हम सोए हुए हैं। वे कहते हैं कि जागो, तुम सोए हुए हो। आप कहेंगे कि हम तो अभी सोए हुए नहीं हैं, जगे हैं, इसलिए यह भी स्वप्न है। फिर भी यह स्वप्न बड़ा अच्छा स्वप्न है, जिसमें आप महात्माओं के दर्शन पाते हैं। कोई स्वप्न में महात्मा को देखता है तो अध्यात्म आकाश में विचरण कर परमात्मा को पाता है। हम लोग इस जागने में भी सोए हुए हैं। हम स्वप्न अवस्थाओं में भी जाते हैं, तब समझते हैं कि जागृत अवस्था है। स्वप्न में पता नहीं लगता कि स्वप्न में मैं हूँ। जगने पर स्वप्न मालूम होता है। फिर सुषुप्ति में जाते हैं, फिर सुषुप्ति से स्वप्न में और स्वप्न से जागृत में आते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यह स्वप्न छूटे, इसके लिए कोई यत्न है? हाँ है। जागने से स्वप्न में और स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं, यह स्वाभाविक है। जिस जागने को स्वप्न कहते हैं, उसके परे जाने के लिए कुछ करना होगा, तब अभी की जागृति स्वप्न की तरह मालूम होगी। वह क्या है? तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी। योगी जगते हैं, योगाभ्यास जो करते हैं वे जगते हैं। वे परमात्म तत्व को ग्रहण करने वाले होते हैं। उनको प्रपंच का त्याग स्वाभाविक हो जाता है। उसको उसी रीति से परमार्थ तत्व का निज स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संत लोग कहते हैं कि योग अभ्यास अवश्य करो, इसके जाने बिना जागोगे नहीं। इस जगने में जो अवस्था होती है वह विचित्र है, वह योगी जानते हैं। 3 अवस्थाओं के परे चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह कैसे होगा? यह कैसा योग है जिससे जगते हैं? तो चित्त वृत्ति का निरोध करो। भिखारी वृत्ति को एक करके एकाग्रता को प्राप्त करो। बिखरी वृत्ति को एक करके एकाग्रता को प्राप्त करो। इसके करने के वास्ते सब योग्य हैं और सब योग्य नहीं। जब कोई योग को कष्टकर समझते हैं, हठ क्रिया की बात कहते हैं, तो वह सबके योग्य नहीं है।
लेकिन केवल ध्यान योग के बिना हट के भी कर सकते हैं, हट के भी कर सकते हो। यह सरल है और सबके लिए है। गीता में प्राणायाम की भी चर्चा है, इसलिए छठे अध्याय में केवल ध्यान योग का वर्णन है। उनमें है कि समतल स्थान पर बैठो, कुशासन बिछाओ, उस पर मृग चर्म बिछाओ, उस पर पवित्र दो वस्त्र दो। अर्जुन राजकुमार थे, उसके लिए ये चीजें मिलनी कठिन नहीं, लेकिन गरीब आदमी एक गमछी व वस्त्र बिछाकर बैठे। अवधूत है तो जमीन पर बैठ जाए। हाँ, गर्दन, शरीर और मस्तक को सीधा करके बैठे, इसमें मेरुदंड सीधा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी आसन का नाम नहीं लिया और कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करो। दिशाओं को मत देखो, नासाग्र में देखो। नासाग्र लिखा है, नासाग्र भाग नहीं लिखा है। टीकाकार अपनी ओर से भाग शब्द जोड़ देते हैं। अग्र का अर्थ आगे किया जाए तब भी भाग छूट जाता है। अग्र भाग को देखने कहा तो दिशाओं में कोई न कोई दिशा हो जाएगी, किंतु भगवान ने किसी दिशा को देखने नहीं कहा है। ऊपर देखने से ऊपर हो जाएगा, नीचे देखने से नीचा हो जाएगा। ये ऊपर नीचे 10 दिशाओं में से है। मुझको गुरु महाराज ने यह बताया, भाग को छोड़ दो, आंख बंद करो, तब जो देखता है वह नासाग्र में देखता है। लेकिन यदि कोई मानसिक नासाग्र भाग को बनाता है तो मानसिक ध्यान होता है। ध्यान ऐसा हो कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः, मन निर्विषय हो जाए, मन शून्यगत हो जाए। इसका यत्न गुरु से जानो। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है कि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि भगवान आपका ध्यान कैसे करूं? तो कहा, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृतिक्षण। अर्थात श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठें, हाथों को तर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका के अग्र में स्थिर करें। नाक की निचला भाग व ऊपर का भाग दोनों इसमें छूट जाते हैं। इसका कोई यत्न खास तरह से है जिसको गुरु से जान लेना चाहिए। असल में यही गुरु दीक्षा है। जो इसका यत्न जानते हैं तो बड़े विद्वान भी कर सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी कर सकता है। पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य धर्म का पालन धर्म है, परंतु उसके साथ ईश्वर की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। इस ध्यान को जो कोई करते हैं तो सभी ध्यानी हैं, स्त्री पुरुष सभी कर सकेंगे। किसी से कम किसी से बेसी होगा, लेकिन दोनों धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं छूटेगी। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। 4थी अवस्था में जाना होगा, तब जो जागना होता है असली जागना होता है। इसी शरीर में हम रहते हैं, लेकिन खास तरह से कहाँ हैं? तो इस तन में मन कहाँ बसे निकसी जाए कही ठौर, अगुरु गुम है तो परखले ना तर कर गुरु और। तो नैनो माही मन बसे निकसी जाए न ठोर, अगुरु गंभीर बताया सब संतन सिर मोड़। कबीर साहब जान ले सत पहचान ले, सुरत सांची बसे दीद दाना, खोलो कपाटिया बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब एक यत्न है, इससे जानिए कि जीव की बैठक आज्ञा चक्र में है। आँखों के अंदर जब रहना होता है तो जागने की अवस्था में रहते हैं। जागने से स्वप्न में जाने लगते हैं, तब एक अवस्था और होती है, उसको तंद्रा कहते हैं।
उस समय ऐसा लगता है कि हाथ पैर कमजोर होते हैं, जो करने पर भी बोल नहीं सकते। शक्ति भीतर की ओर खींची जाती है, होते होते स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न में भी कभी कभी कोई बोलता है, कभी चीख मारने पर, चिल्लाने पर बाहर के लोग भी सुनते हैं, लेकिन यह बोल आता कहाँ से है? स्वर और व्यंजन में हम लोग उच्चारण करते हैं। स्वर का स्थान कंठ है, 16 स्वरों का स्थान कंठ है। इसको षोडश दल कमल भी कहते हैं। जब हम गहरी नींद में आते हैं तो बोल नहीं सकते हैं, फेफड़े के स्थान में होते हैं, शरीर हृदय में होते हैं। तब हम श्वास को लेते हैं और अपने से कुछ अनुभव नहीं होता। वहाँ व्यंजन का स्थान है, 12 कमल है, 5 कवर्ग, 5 चवर्ग, ट और ठ, ये 16 कमल दल में स्वप्न रहता है। द्विदल में जगना होता है और आंख के ऊपर रहना होता है। तुरीय में वहाँ कैसे जाया जाए? तो ध्यान योग के अभ्यास से, जो जहाँ रहता है वहीं से साधना करता है। आंख के अंदर रहता है, यहीं से साधना करेगा। इसी को सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। नयन के मंडल में रहकर वृत्ति को एकाग्र करेगा, इतना एकाग्र करेगा कि एक बिंदुता होगी, इससे ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व गति होने से मूर्धा में वासा होगा, तुरीय अवस्था में जाएगा। तब उसको ज्ञान होगा कि हम जगे हैं, तब परमात्मा का ज्ञान होगा। संतों ने इसके लिए इतना उत्तम साधन बताया है कि शरीर को कोई कष्ट नहीं, हाँ प्रत्याहार करने में, धारणा में लाने में मन को कष्ट होता है। मन के फैलाव को अनवरत रूप से पूर्ण समेटो तो धारणा होगी। देर से धारणा होगी तो ध्यान होगा। जब से ध्यान का आरंभ होगा तुरीय अवस्था होगी। तब यही जग जामिनी जागई जोगी, अपरमारथी प्रपंच वियोगी। यह प्रपंच से छूटता है। प्राणायाम करके ध्यान योग करो। ऐसा भी होता है कि बिना प्राणायाम का साधन किए भी ध्यान योग होता है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे। गीता में ध्यान योग पर बहुत जोर है। ख्याल लगाने का यत्न जानो। किसमें ख्याल लगाओ, इसका प्रत्यक्ष यत्न जानो। इसकी कोशिश करोगे तो यह हो जाएगा, किसी से नहीं होगा सो नहीं। महात्माओं ने कहा कि अंतःकरण की शुद्धि करो, इसको कौन नहीं कहता। अंतःकरण की शुद्धि विचार से भी करो और इस ध्यान योग का अभ्यास भी करो। दोनों से सहायता मिलेगी। अंतःकरण की पूरी शुद्धि पहले किसी को नहीं होती। पहले ही अंतःकरण की शुद्धि पूर्ण रूप से होना असंभव है। बल्कि ऐसा होता है कि मन शुद्ध करके रखा, माया की झपेट आए और गिर गए। पहले विचार से मन को साफ करो और ध्यान भी करो तो मजबूती आएगी। अंतःकरण शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए बौद्धिक बल ही काफी नहीं है। बौद्धिक शुद्धि के लिए के साथ ध्यानाभ्यास की भी आवश्यकता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। अंतःकरण कीच में फंसा है, नीचे गहरे में गिरा है। चढ़ाई हो तो सफाई हो। ऊपर चढ़ाई का अर्थ आंख से ऊपर होना है। मैं कहूँगा कि यह हरिद्वार का जो स्थान है, संत महात्माओं का स्थान है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक तो संत महात्माओं के संग में रहे और दूसरी जगह जो लोग अज्ञान की बात करते हैं तो नीच नीच कर्म करते हैं, क्या फल होगा? महात्माओं के संग का फल उत्तम होगा और नीच लोगों के संग में नीचे गिरे रहने का, विकारों में फंसे रहने का स्वभाव पाएंगे। इसलिए महात्माओं के पास जाते हैं।
धामों में जाते हैं अच्छी सफाई के लिए। ऊपर उठो, योग बल प्राप्त करो, मन की एकाग्रता का बल प्राप्त करो, बुद्धि की स्थिरता का बल प्राप्त करो। समत्व प्राप्त करता है। मन की एकाग्रता से बिना साम के सम नहीं हो सकता होता। सम का अर्थ है एक तरह हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में। यह होता है सम अर्थात मनोनिग्रह से। सम होता है समाधि साधन से। साधना करो, कभी न कभी परमात्मा की कृपा अवश्य होगी, तब सम का रूप देखोगे। स्वयं देखोगे कि मन को इस तरह नहीं रखना चाहिए, फिर भी गिर जाता है, सो नहीं होगा। आपका अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? सो कहा, केवल बौद्धिक विचार से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। स्त्री पुरुष, इस देश उस देश, गरीब धनी, सबके लिए यह ध्यान साधन है। कभी ऐसा ख्याल नहीं कीजिए कि हमसे नहीं होगा। कठिन योग को छोड़िए, सरल योग कीजिए। यही कोशिश है, कीजिएगा। जिनको मालूम है कीजिए, जिनको मालूम नहीं है महात्माओं से जानिए और तब कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जिला में, हरिद्वार क्षेत्र में दिनांक 9/6/1968 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में तमाम हरिद्वार के महात्माओं के बीच गुरु महाराज का यह प्रवचन हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।